प्रतिष्ठिता मनो मे वाचिः प्रतिष्ठितम् वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय
नारायण। उत्तरकांड में हम लोगों ने जिन प्रसंगों पर चर्चा की है, एक बार फिर से उनको ध्यान में लावें, एक बार फिर से उनको स्मरण करें। सबसे पहला प्रसंग उत्तरकांड में है कि जब भगवान का 14 वर्ष के वनवास के बाद फिर से श्री अवध में आगमन होता है। उस समय अयोध्या के लोगों की मनस्थिति कैसी थी? अयोध्या के लोगों के भीतर प्रभु की प्रतीक्षा के भाव क्या थे? प्रभु का स्वयं का मनोभाव क्या था? आगमन के समय श्री अवध में जो एक मानसिक वातावरण है, गोस्वामी जी ने उसका चित्रण किया। उसमें एक बात ध्यान में विशेष रूप से लानी है कि लिखा कि श्री अवध में सभी लोग 14 वर्ष तक व्रत का जीवन जीते रहे और सभी लोग मानो 14 वर्ष तक तपस्या करते रहे। तपस्वी जीवन जिया लोगों ने। परमात्मा किसी का पक्षपाती नहीं होता है। शर्त केवल इतना ही है कि आपका हमारा आवाहन कैसा है। आवाहन की अपेक्षा से ही उसका आगमन होता है। तो आवाहन में तीव्रता कितनी है, प्रतीक्षा में तीव्रता कितनी है, उसको हम कैसे चाहते हैं। वो किसी का है और किसी का नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था प्रभु में नहीं हो सकती। वो सभी का है, सभी के लिए समान है। गीता जी में भी ये बात कही गई, रामायण में भी ये बात कही गई, वेदों में भी ये बात कही गई। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। भगवान अपने मुख से बोलते हैं, अहम समः, मैं सभी के लिए समान हूं, मेरा कोई द्वेष्य नहीं है, मेरा कोई प्रिय भी नहीं, ऐसे बोलते हैं। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है। तो जीव का धर्म है ये, किसी की तरफ झुक जाना, किसी की तरफ नहीं झुकना, किसी को मेरा मानना, किसी को नहीं मेरा मानना। आप इस पर विचार करेंगे तो आपको बड़ा साफ दिखाई देगा कि ये अपने पराये का जो जीवन में विभाग आता है, अपने पराये का जो जीवन में स्फुरण होता है, उसका आधार देहाभिमान है। देह के अनुकूल जो है वो अपना लगता है और देह के जो प्रतिकूल है फिर वो पराया लगता है। बिना देहाभिमान के अपने पराये का विभाग करना संभव नहीं दिखाई देता। आप सोच के देखिएगा। श्रीमद् भागवत में गोपियों ने भगवान को उलाहना दिया और बाद में आगे चल करके कुछ इसी तरह का प्रश्न महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी के सामने किया कि ईश्वर में राग द्वेष की मुझे शंका हो रही है कि वो किसी को अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं। तो ये तो ईश्वर में सजता नहीं है, ईश्वर में शोभा नहीं देता है। वहां पर नारद जी ने जो उत्तर दिया है तो गोपियों के जरिए देते हैं
भगवान से पूछा गया कि आपका हमसे प्रेम कैसा है? बोले कि अपना पराया वाला जो प्रेम होता है वो देहधारियों को ही होता है। तो चूंकि मैं सबका आत्मा हूं, आप देखते हो ना, शरीर के अनुकूल जो है वो हमारा संबंधी, प्रतिकूल जो है वो हमारा शत्रु, और जो दोनों नहीं है वो हमारा हमसे उदासीन है। यही तो स्थिति है। तो विशुद्ध चेतन जो सबका सर्वात्मा है, सबका अंतर्यामी है, वो किसी के पक्ष में है और किसी के विरुद्ध है, ऐसा कहना बनता नहीं है। श्री भगवान बोलते हैं समोहम अहम समः समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मेरा कोई द्वेष्य नहीं है, मेरा कोई प्रिय नहीं है। बोले फिर भी लोग भजन करते हैं, तो ये क्यों करते हैं जब आप सभी के लिए बराबर हो? भगवान बोलते हैं ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेष्वचाप्यहम्। जो मेरा भजन करते हैं उनको ये अनुभूति होती है कि वो जगत में नहीं रहते, वो मुझ में रहते हैं। मयि ते, वो अपने को महसूस करते हैं, अपने को अनुभव करते हैं कि वो प्रभु निवासी हैं, जगन निवासी नहीं है, दुनियादार लोग नहीं हैं। और उनको दूसरी जो अनुभूति होती है वो ये होती है कि मेरे हृदय में परमात्मा का निवास है। तेषु च अपि अहम। ये दो अनुभव हैं, मैं उसकी गोद में हूं और मेरे हृदय में मानो प्रभु बोल रहा है, मानो प्रभु जीता जागता है सभी के भीतर, लेकिन सभी को इस तरह का अनुभव नहीं होता। ये भजन्ति ते इत्थम ते एवं अनुभवन्ति, ये न भजन्ति ते न अनुभवन्ति। परमात्मा विद्यते तु सर्वस्मिन्नेव, सर्वेषां हृदये परमात्मा निवसति विद्यते, किंतु केचित् अनुभवन्ति केचित् न अनुभवन्ति। किम कारणम तत्र भजनमेव। ये भजन्ति ते अनुभवन्ति। परमात्मा बोलते हैं ये भजन्ति तु माम भक्त्या। मैं सम हूं, वो ठीक है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन सबका अनुभव सम नहीं है। मैं सम हूं तो अनुभव सम नहीं होता। शायद कभी हमने इस पर चर्चा की होगी। गंगा जी अपनी ओर से सम है, लेकिन नीचे जो तल में विषमता है, तल की विषमता से जल में विषमता भासती है। जल स्वयं विषम नहीं है। तो गोस्वामी जी ने इसको ऐसे लिखा, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पूर्ण गुण दोषु। इस सिद्धांत की पंक्ति है। यद्यपि सम, मैं सम हूं, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पूर्ण गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा। ये देखो, माने दावा दोनों है, समता भी है और विषमता भी है। बोले ये दोनों कैसे होगा भाई? मैं सुबह कह रहा था ना कि ये शास्त्रों में कई बार विरुद्ध बोलने की जैसे कि एक आदत हो, प्रविष्टानि अप्रविष्टानि। वैसे यहां लिखा जा रहा है सम है लेकिन विषम करता है व्यवहार। तदपि करहि सम विषम विहारा। पूछा गया ऐसा कैसे किया इसने? बोले भगत, ये पंक्ति है, भगत अभगत हृदय अनुसार।
किसके हृदय में भक्ति है, किसके हृदय में भक्ति नहीं है। हृदय में जो भेद है उसके कारण से तो अनुभव करने वाले को लगता है कि मेरे साथ व्यवहार में भेद हो रहा है। जो भजनानंदी है, जो प्रभु के शरणागत है, निश्चित रूप से उसको ऐसा लगता है कि मैं प्रभु की गोद में हूं, निश्चित लगता है। यही तो उसकी उपलब्धि है। तो आग में भी बैठा हो तो आग में नहीं होता, वो परिस्थिति में नहीं रहता। अगर इसको बड़ा स्थूल रूप से देखना हो तो प्रहलाद जी के जीवन को देखना चाहिए। उनको कभी लगा ही नहीं कि मुझे पहाड़ पर से भी फेंका जा रहा है या अग्नि में डाला जा रहा है। उनकी एक सतत, उनकी एक निरंतर अनुभूति ये बनी रही, मैं तो प्रभु में हूं। और उनके हृदय में, ऐसे भक्तों के हृदय में केवल वासना नहीं रहती, केवल पूर्व जन्मों के संस्कार नहीं रहते। हाँ, उनके हृदय में एक बहुत जोर से बोलने वाली चीज है जिसका नाम है प्रभु, जिसका नाम है अंतर्यामी। सबघट साईं बोलता, वो बोलता है, वो ना बोले तो को बोले। अगर भीतर वो नहीं बोल रहा है तो कौन बोल रहा है। लेकिन वो बस ये अनुभूति सबकी नहीं हो सकती, होना सबके हृदय में है, अनुभव सबके हृदय में बिल्कुल नहीं है। तो कोई वंचित है और कोई अनुग्रहित है। Somebody is deprived and somebody is blessed. ये जो अनुग्रहित होने का अनुभव है, ये भजन के कारण। तो आवाहन कैसा है, प्रतीक्षा कैसी है, ये दिखाया परमात्मा के आगमन के समय में गोस्वामी जी ने। सारे अयोध्या के लोग नियम व्रत से रहते हैं, एक एक दिन गिनते हैं। तो प्रभु को भी इतनी जल्दी है कि जब रावण वध हुआ तो विभीषण आया राजा बन के जब मिलने कि मैं क्या सेवा करूं, तो भगवान ने कहा तुम्हारे पास एक विमान है, मुझे बहुत जल्दी है वहां पहुंचने की। यदि एक दिन विलंब हो जाएगा तो जियत न पाओ वीर। मेरे वीर, पंजाबी में वीर को ही भाई बोलते हैं। गोस्वामी जी ने वीर शब्द बोला है। भगवान श्री भरत जी को वीर बोलते हैं। वीर माने मेरा भाई, वीर माने वहां बहादुर नहीं। जियत न पाओ वीर, मैं अपने वीर को, मैं अपने भाई को जीवित नहीं पाऊंगा। तो इधर प्रतीक्षा है तो उधर जल्दी है। इसको बोलते हैं सगुण लीला। अपेक्षा के संदर्भ में सगुण लीला होती है। केवट का प्रेम तीव्र है तो परमात्मा को बहुत जल्दी है। बोले जल्दी आओ, बेगी आनी जल पाए पखारो। बेगी, जल्दी ले आओ। किसी ने पूछा होगा परमात्मा से कि आपको क्या जल्दी है? कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई मीटिंग में जाना नहीं है, 14 वर्ष तक अब आपकी छुट्टी है। आपको क्यों जल्दी मची है? बोले मुझे तो जल्दी, और कम जल्दी मेरी ओर से नहीं होता। भक्त के हृदय में कैसा है वो तो देखो आप। तो ये पहला दर्शन यही है उत्तरकांड में। फिर राज्याभिषेक का प्रकरण आता है। परमात्मा ने मिलन के समय जिस तरह से
प्रेम की वर्षा की है, अनुग्रह की वर्षा की है, तो भक्त जब उस प्रसंग को पढ़ता है तो उसका हृदय पसीजता है। भगवान ने अपने हाथ से भरत जी की जटाएं खोली हैं और तीनों भाइयों की जब जटाएं खुल गई तब उन्होंने अपनी खोली और इस तरह से फिर राज्याभिषेक होता है। वशिष्ठ जी दिव्य सिंहासन पर परमात्मा को विराजवाते हैं और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पहला तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, सिंहासन पर परमात्मा जो तीनों भुवनों का स्वामी है वो सिंहासन पर विराजता है। वाह! वो सिंहासन पर बैठ करके सुखी होता है ये नहीं, सुखी करता है। शासन का उद्देश्य शासक को सुखी करना नहीं है। शासन का उद्देश्य, अगर हमारे हाथ में शक्ति है, कुछ करने की सामर्थ्य है, शक्ति का एक ही मतलब होता है जिससे कर्म सिद्धि हो जाए। आप जानते हो शक्ति तत्व प्रत्यक्ष नहीं है, क्रिया के जरिए शक्ति तत्व का अनुमान होता है। अगर मैं यहाँ 20 किलो उठाऊं तो आपको अनुमान होगा कि इनकी बाह में इतनी शक्ति है। अगर मेरी बुद्धि गंभीर से गंभीर विषय को समझ लेती है, इसका मतलब है इनकी बुद्धि में ऐसी शक्ति है। क्रिया से ही उसका अनुमान होता है। तो शासक में शक्ति है, इसका मतलब है कि वो कर सकता है। उसको शक्तिमान होना चाहिए और अपनी शक्ति से लोगों को सुखी करने का उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ये राम राज्य का फल है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। समाज में समरसता है, समाज में परस्पर प्रेम है, समाज में विद्वेष का लोप हो गया, ये प्रभु की सिद्धि है। चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहे सपने अघनाही। ये प्रभु की सिद्धि है और आने वाले सारे राजाओं के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण है, टारगेट सेटिंग, एक डायरेक्शन है कि इस दिशा में शासक को चलना चाहिए। विस्तार से वर्णन है। राम राज्य में कई चरण हैं, लेकिन जो सबसे पहला चरण है वो है मनुष्य का उदात्तीकरण, मनुष्य में सुधार। मानव का वर्णन सबसे पहले आया। मनुष्य कैसा था, समाज कैसा था, और फिर वर्णन है प्रकृति कैसी थी, वर्णन है राजा का परिवार कैसा था, वर्णन है राजा का नगर कैसा था, वर्णन है राजा का लोगों के साथ व्यवहार कैसा था। हम लोगों ने जो प्रभु ने अवसर दिया इस बीच में इन प्रसंगों को कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप से देखने का प्रयास किया गया। 31वें दोहे में गोस्वामी जी ने आध्यात्मिक राम राज्य की बात कही, जहां कहा कि भूत में, अधिभूत में तो राम राज्य होता है, लेकिन अध्यात्म में अगर हो जाए तो सदा सर्वदा के लिए ही समस्या का समाधान हो जाए। तो यह प्रताप रवि जाके उर्जव करई प्रकाश। उर बाहर नहीं, बाहर तो त्रेता में हुआ, बाकी राजा लोग थोड़ा उसका अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति कर सकता है। यह स्वातंत्र है कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में
रावण राज्य का ध्वंस करके, है ना, पहले तो वो ध्वंस होना चाहिए ना। रावण राज्य का ध्वंस करके फिर राम राज्य की स्थापना करना चाहिए। हर व्यक्ति कर सकता है, उसको करना चाहिए। भीतर जो परमात्मा विराजते हैं, उनकी आज्ञा को समझने का पहले प्रयास करें। ग्रंथ साहब में एक पंक्ति है, देखो याद आ रहा है, मुझे लगा इतनी बढ़िया भक्त की परिभाषा है, जानना चाहिए। क्या बोलते हैं वो? हुकुम पहचाने एक को जाने, बंदा कहिए सोई। इतनी सुंदर परिभाषा है। बंदा माने भक्त, भगवान का जो है, भगवान का आदमी। बोले मेरा बंदा है, मेरा आदमी है। बंदा कहिए सोई, बंदा उसी को बोलते हैं, भक्त उसी को बोलते हैं जिसमें दो बात होती है, हुकुम पहचाने। पहली जिम्मेदारी है। लोग बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि परमात्मा हमसे क्या चाहता है? मैंने आम ये प्रश्न आता है लोगों को, हमें यही समझ में आता है कि अगर मैं संवेदनशील हूं, इफ आई एम सेंसिटिव टू हिम, अगर मेरी संवेदना उनकी आज्ञाओं को समझने के लिए आतुर है, सजग है, तो निश्चित है कि उनके संकेत हमको समझ में आवेंगे। और ये भी सही है कि अगर मेरी संवेदना कहीं कुंद है, मरी हुई है, बुझी हुई है, इफ आई एम नॉट सेंसिटिव टू हिम, तो अगर वो मुंह से भी बोले ना कि ये मैं तुमसे चाहता हूं, तो मैं समझूंगा नहीं। आप बोलो ना, अपने अपने व्यवहार में देखो, घर में जिसके प्रति हम सेंसिटिव होते हैं उसकी हर बात समझ में आती है, चाहे वो बोले ना बोले। और जिसके प्रति हम सेंसिटिव नहीं होते हैं, आप जरा देखो, वो 10 बार बोलता है तो हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एक फॉल्स लॉजिक है, एक मिथ्या तर्क है, बल्कि कहना चाहिए एक तरह का बहाना है कि हमें कैसे पता चलेगा। बी सेंसिटिव टू हिम, दैट्स द ओनली वे टू नो। जितना संवेदना का विस्तार, इसलिए भक्ति में पहली बात मांगी, ग्रंथ साहब में आया, हुकुम पहचाने। ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप जानो कि वो हमसे इस समय, इस परिस्थिति में हमसे वो क्या चाहता है। ये हमारे ऊपर है, और कोई कर नहीं सकता। कोई बोलेगा तो जरूरी नहीं कि हम उसको मान लें। एक को जाने, वो कहते हैं एक को जाने का 2 अर्थ किया जाता है। अद्वैत को जानता हो, एक बड़ा अर्थ तो ये है, या फिर अपने जीवन में सहारे के रूप में एक को ही जानता हो, दूसरे को नहीं जानता हो। 10-20 सहारे हो तो भक्ति क्या, किसकी शरणागति करेंगे? बंदा कहिए सोई, आधी तो पंक्ति है। यह प्रताप रवि, पहले उसकी आज्ञाएं चलने लग जाए हमारे जीवन में, हमारा जीवन ईश्वर की बांसुरी बन जाए। वो बजावे और जीवन बजे, ऐसा कुछ हो जाए तो क्या कहना। इसको राम राज्य बोलते हैं। व्यक्तिगत जीवन में मोह राज्य नहीं, व्यक्तिगत जीवन में काम क्रोध का राज्य नहीं,
व्यक्तिगत जीवन में वासना का राज्य नहीं चाहिए, प्रभु का राज्य चाहिए। बोले मैं अपना राज चाहता हूं, आप कृपा करो, आप कभी राजा नहीं बन सकते। जहां तक जीव का प्रश्न है, उस तो आज्ञाकारी ही है, चाहे वो वासना की आज्ञा मांगे, हाँ, चाहे परमात्मा की आज्ञा माने, उसको मानना है, उसकी पोजीशन वही है। अगर हम ऐसा सोचते हो कि न मैं तो मेरी चलाऊंगा, आप चलाओगे नहीं, आप चलते हो। भीतर वासना चलाती है। कभी क्रोध चलाता है, कभी काम चलाता है, कभी लोभ चलाता है, कभी हम तो चलने वाले, हम आज्ञाकारी हैं। ये भ्रम तोड़ देना चाहिए कि मैं मेरी चलाऊंगा। आपकी क्या चलाने वाली बात? जब सब लोग राजा ही हो जाएंगे तो प्रजा कौन होगा? ये जो जीव है भाई, वो प्रजा है। राम राज्य की स्थापना हो जाए, ये आध्यात्मिक राम राज्य की सिद्धि करने के लिए प्रेरणा दी है। गोस्वामी जी ने तीसरा प्रसंग ये था। चौथे प्रसंग में संत का आगमन है। ऐसा सजाया है प्रसंगों को कि जिसके जीवन में राम राज्य सिद्ध हुआ है वही वास्तव में संत है। और वो जब आता है तो परमात्मा दंडवत प्रणाम करते हैं। व्हाट ए ब्यूटी! उनको बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछाते हैं। सनकादि ऋषि जब आए तो प्रभु ने नौकरों को दौड़ाया नहीं, कुर्सी लाओ, नो। बड़ा भाव है ना। पीतांबर बिछा दिया, बैठो प्रभु, और फिर स्तुति करी उनकी। और भगवान ने उनके सामने बात कही कि संतों का संग जीवन में मिले तो निर्वाण का द्वार खुल जाता है, और कामियों विलासियों का अगर संग मिले तो चूंकि विलास की ही महिमा गाई जाती है, इसलिए आदमी संसार की ओर चल पड़ता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। फिर जब वो सनकादि ऋषि स्तुति करके गए, तब श्री भरत जी ने पूछा कि महाराज, संतों का आप इतना आदर करते हो, तो संत का लक्षण क्या है? असंत का लक्षण क्या है? बहुत विस्तार से प्रभु ने यहाँ वर्णन किया है। वो इसीलिए कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, तो किसको धारण करना है, किसको छोड़ना है, ये पहचान के बिना नहीं होता। तो ऐसे प्रसंग पढ़ने पर कम से कम हमको, अगर हमारे भीतर विकार हैं भी, तो भी कम से कम हम ये तो नहीं मानते ना कि ये विकार अच्छे हैं। उनका जो जस्टिफिकेशन है वो तो खत्म हो जाता है। उन विकारों का महिमा मंडल वो तो खत्म होता है। कम से कम ये तो लगना चाहिए ना कि ये चीज हमें है वो गलत है, ये चीज है वो अच्छी है। इसलिए वो लक्षण पढ़ने चाहिए। लेकिन जो मूल लक्षण बताया कल हमने यहाँ पूरा किया था, संत असंतन कै अस करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। जैसे चंदन और कुठार का आचरण होता है, वैसे ही मूलतः संत और असंत का आचरण होता है। कुठार चंदन को काटता है और चंदन अपनी सुगंध उसमें बसा देता है। काटने वाले को भी सुगंधित कर देना, ये चंदन का स्वभाव है। और अगर किसी को संतत्व की ओर बढ़ना है तो उसका प्रयास यही होना चाहिए। उसका प्रयास यही होना चाहिए।
कहीं से भी हिंसा वृत्ति संत वृत्ति के रूप में जानी नहीं जाती। हिंसा वृत्ति असंत की ही वृत्ति है। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं, हिंसा शब्द हमारे धर्म में थोड़ा पारिभाषिक शब्द है। केवल पर पीड़ा को हिंसा नहीं कहते। ऑफ कोर्स पर पीड़ा को हिंसा कहते हैं, लेकिन केवल पर पीड़ा को हिंसा नहीं कहते। जब हम द्वेष की प्रेरणा से किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, केवल तभी उसको हिंसा बोलते हैं। जब मैं दूसरे को पीड़ित करता हूं, उसके पीछे भावना क्या है? मेरा द्वेष। मैं उसको पसंद नहीं करता, सम और अदर, बस। अन्यथा हित भावना से अगर किसी को पीड़ा पहुंचाया जाए, उसको हमारा धर्म हिंसा बोलता नहीं है। ये थोड़ा परिभाषिक है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अन्यथा तो डॉक्टर चिकित्सा कैसे करेगा? वो तो अंग छेदन करता है, संभव है काट भी दे। तो ये तो फिर तो शरीर ही, माता डांटेगी कैसे बच्चे को? पिता ताड़ना कैसे करेंगे? लाइटर वे। गुरु गुर्राएंगे कैसे? महात्मा लोग, फक्कड़ लोग, किसी ने कहा गुरु वही जो गुर्रा सके, नहीं तो वो तो हिंसा ही है एक तरह की। सामने वाला डरता है, उसको डांट पड़ती है, लेकिन वो उसमें हित भावना है बजाय कि द्वेष भावना। तो हित भावना की प्रेरणा से की गई पीड़ा भी हिंसा नहीं मानी जाती, और ऐसे समाज चल नहीं सकता, किसी का विकास नहीं हो सकता। अगर हम ये नियम बना दें कि किसी भी तरह से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी है, तब तो फिर हो गया। तो संस्कार नहीं होंगे, परिमार्जन नहीं होगा, बच्चे के जीवन में परिष्कार नहीं होगा, शिष्य के जीवन में उन्नयन नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। इसलिए पर पीड़ा यस, लेकिन पर पीड़ा के पीछे भावना द्वेष हो, तब हिंसा। संत वृत्ति हिंसा वृत्ति से बिल्कुल विरुद्ध है। संत परम हितकारी, भजन गाया गया, संत परम हितकारी। उनकी तो एक ही वृत्ति है कि जो उनके भीतर सुगंध है वो दूसरों में लगा दे। और फिर परिणाम बताया कि चूंकि कुठार ऐसा कर्म करता है, इसलिए उसको अग्नि में डाल के पीटा जाता है। और चूंकि चंदन सुगंध बांटता है, सुगंध लगाता है, इसलिए ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड। तो देवताओं के सिर पे चढ़ता है चंदन, इसीलिए क्योंकि उसका आचरण ऐसा है। तो संत का लक्षण बताने के बाद गोस्वामी जी ने जो प्रसंग रखा है वो ये है कि एक दिन की बात है। कथा में ऐसे शुरुआत की जाती है, जब नया प्रसंग होता है तो कई बार ऐसा बोलते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु को लगा कि प्रजा के साथ कुछ बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत करते समय यहाँ प्रभु महाराजा होके बात नहीं करते, सबका अंतर्यामी होकर के, सबका सुहृत होकर के बात करते हैं। तो ये प्रसंग आता है, आज हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। समझाने वाले मालिक साहब ही हैं। मत्त स्मृति 15वां अध्याय पढ़े बिना लोग खाना नहीं खाते। मैंने कुछ लोग खा ही लेते हैं, हम भी खा लेते हैं बाहर।
तो 15वें अध्याय में वो शब्द आता है, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। जो परमात्मा ही है जिसकी वजह से स्मृति आती है, वही है जिसकी वजह से ज्ञान होता है, समझ में आ जाता है, और वही है जिससे कि आदमी जो याद रखने लायक नहीं है उसको भूल जाता है। ध्यान रखना, भूलना वरदान है, रामायण नहीं। रामायण भूलना वरदान नहीं, शास्त्र भूलना नहीं, लेकिन बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनको भूलना वरदान है। किसी के द्वारा किया हुआ अपमान भूले नहीं आदमी तो मर जाए। कवि का भोगा हुआ दुख बोले भूलता ही नहीं। लो, यही परेशानी है। गीता में कहा उसको दुर्मेधा न विमुंचत दुर्मेधा, यया स्वप्नम भयम शोकम। वो जब नहीं भूलता है तो बहुत कष्ट है। तो परमात्मा की करुणा है, हजारों चीजें जीवन में घटती हैं, भूल जाती हैं। कुछ मालिक साहब समझाना चाहते हैं, हम लोग अपनी ओर से प्रयास करते हैं। बहुत सरल सरल बात कही है। आइए जरा पाठ करें पहले। ये 42वें दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुर द्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता हानि। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुशासन मानई जोई, जो अनीति कछु भाखऊँ भाई। तो मोहि बर जहु भय बिसराई, बड़े भाग मानव
सुतन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइन जही परलोक सुधारा। पाइन जही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। मिथ्या दोष लगाई। तन कर फल विषयन भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि। पलटि सुधा पे सठ विष लेहि। नर तनु भव वारिध कहूँ बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुर दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भव सागर। नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमती।
सुख चहु। सुनि मम वचन हृदय दृढ़ धरहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मोर दास भक्ति स्वतंत्र सुकल सुख खानी। बिनु सतसंग न पावहि पानी। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। मोर दास कहाई नर आशा। मोर दास कहाई नर आशा। कहूँ तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई। चरण बस में भाई। मम गुण ग्राम नाम रतन। गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानी। परानंद संदो। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की। प्रभु ने एक बार 42वें दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। एक बार इसको पूरा पढ़ने में मन आवे, रस आवे तो पूरा पढ़िएगा। मैंने कुछ चुनी हुई पंक्तियां बीच बीच में पढ़ी और मुझे संतोष है कि लोग दोहरा पाए। कूद रहे होंगे कि ये कहां से क्या हो गया। So
एक बार रघुनाथ बुलाए। एक बार परमात्मा ने अपने सारे पूर्ववासियों को बुलाया है, गुरुदेव को भी बुलाया। गुरु द्विज पूर्ववासी सब आए, सब लोग पधारे हैं। गुरुदेव को आसन दिया गया, बैठ गए। द्विज लोग बैठे, पूर्ववासी लोग बैठे। तब परमात्मा ने कहा कि आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन इस कहने में कोई अधिकार नहीं है। आपको मैं निश्चल भाव से बोलता हूं, कहूं न कछु ममता उर आनी। मैं कोई अधिकार जताने के लिए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा विद्यालय चलता हो तो हम जबरदस्ती विद्यार्थियों को बैठा ही देते हैं। बैठो, सुनोगे कैसे नहीं। और आजकल ऐसा कुछ है कि पेरेंट्स को भी बुला ही लिया जाता है, वो बेचारे आ भी जाते हैं। व्हाट विल यू डू, जाओगे किधर, आपकी कमजोर नस मेरे हाथ में। वहां तो एक अधिकार जताने वाली बात भी कई बार होती है। यहाँ केवल हित भावना है। परमात्मा खुद बोलते हैं, जो हृदय में उनका स्वभाव है वही अवतारी राम का भी वही स्वभाव है। हमारे प्रभु भीतर जब हमको कुछ बोलते हैं तो अधिकार जताने के नहीं बोलते। आप इस बात को मान लो, मानना पड़ेगा। अगर वो अधिकार जताने के लिए बोलते ना तो हम कभी गलत काम कर भी नहीं पाते। मेट न जाए, भगवान की आज्ञा को कोई मिटा सकता है? लेकिन नहीं, भीतर प्रभु हमेशा सखावत रहते हैं। श्रुति ने इस संबंध का बखान किया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। शासक बन के नहीं रहते, भीतर उनका एक ही संबंध है कि वो सलाह दे देते हैं, फिर अगर आपकी जिद है तो आप करो, और फिर बाद में जो दंड है वो भोगो। ऐसा हुक्म चलाने के लिए भीतर नहीं बैठते, सलाह देने के लिए बैठते। मित्रवत आचरती, तो ये उनका एक विशिष्ट भूमिका है। वही अवतार लेने पर भी वैसे ही है, बोलते हैं मैं कोई ममता से नहीं बोल रहा हूं। और आगे देखिए, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, किंचित भी प्रभुता लेकर के मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं। भीतर बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं जैसे उस समय त्रेता में बोला था उन्होंने। क्या बोलते हैं? सुना हो, आप सुन लो जो मैं कह रहा हूं, कृपा करके जरा सुनना सीखो। सुना हो, एक बार सुन लो, फिर करो जो तुम्हें सुहाई। आप करो वो जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन एक बार सुनो कि मैं क्या चाहता हूं। लोग तो भक्त हैं भगवान के, अयोध्या वाले हाथ जोड़े बैठे हैं। बोले मेरी प्रियता सहज रूप से वही जाती है जो मेरे अनुशासन में रहता है। अगर मैं कोई अनीति बोलता हूं तो आप में से कोई भी उठ करके मुझे टोक देना, तो मैं बरजहू भय बिसराई। क्या बोलता हूं? तो पहले प्रभु ने जो उपदेश किया है नगरवासियों को, हम सब लोग उन्हीं के नगर में रहते हैं। ये दुनिया उन्हीं का नगर है और किसी का नहीं है। उन्हीं के नगर के हम सभी वासी हैं। बोलते हैं मनुष्य का शरीर एक अवसर है। इतनी बात समझने की, इसमें जो संभावनाएं हैं वो किसी शरीर में नहीं है। इसमें जो साधना के अवसर हैं वो किसी शरीर में नहीं है। इसमें जो सरवाइव करने की क्षमता है वो डार्विन का तो पैरामीटर वही है।
आप देखो ये मनुष्य जाति पता नहीं कितनी जातियों का लोप हो गया, ये रहता है। ये साउथ पोल पे भी रहता है, नॉर्थ पोल पे भी रहता है, समुद्र के किनारे भी रहता है और वहां -डिग्री में भी रहता है। इसमें जो जीवनी शक्ति है वो बड़े से बड़े शक्तिशाली जीवों में जो हमको जंगलों में दिखाई नहीं रहती, उनका लोप हो जाता है। मनुष्य हर दृष्टि से एक जीव के लिए एक सर्वश्रेष्ठ शरीर है। अब उसको हम कितना समझते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन है तो सही। भगवान कहते हैं अगर ये इतना विशिष्ट शरीर हमको मिला हुआ है तो इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य भी होता होगा। जीवन का उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो सारी ही योनियों में सहज ही प्राप्त है। आहार, हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम। बोले जहां तक आहार का प्रश्न है, आप भी करते हो, पशु भी करते हैं, और उनका अपना स्वाद है, आपका अपना स्वाद है। निद्रा उनको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। जीवन से प्रेम उनको भी है, इसलिए भय भी है। उनको भी भय है, हमको भी भय है। और उनके यहां भी संतान होती है, आपके यहां भी संतान होती है। मैथुनम च, जीवन में मनुष्य की अगर यही उपलब्धि है कि उसको आहार है, उसको मैथुन है, उसको सही नींद आ जाती है, ओहो निद्रा और इन सब चीजों को लेके डर तो रहता ही रहता है। तो अगर 4 चीजें ही हमारी उपलब्धि हैं, अब देखा जरा हम 5वीं क्या कमाते हैं मालूम नहीं मुझे। बोले संत लोग बड़े क्रूर होते हैं कई बार, हमने इतनी मेहनत करी और आपने 4 शब्द बोल दिया। आप देखो, आहार निद्रा भय मैथुनम च, बोले अगर यही हमारी उपलब्धि, इस शरीर में आकर के भी यही उपलब्धि है, तो समानम एतत् पशुभिः नराणाम। नथिंग इज ग्रेट। हो सकता है कि उनका भोग आपसे ज्यादा हो और ज्यादा इंटेंसिटी हो और भोगने की सामर्थ्य आपसे ज्यादा हो। जितनी संतानें वो उत्पन्न कर सकते हैं मनुष्य नहीं कर सकता, जितने आहार वो कर सकते हैं। चिड़िया सुबह से लग जाती है महाराज। मैं आश्रम में वहां सिद्धबाड़ी पंछी बहुत है, मैं देखता हूं सुबह ही शुरू हो जाते हैं, जब तक सूर्यास्त न हो जाए तब तक लगे रहते हैं जनाब। एक ही प्रोजेक्ट है और साथ में बीच बीच में देखते रहते हैं भयम। रात को बड़े आराम से सोते हैं, आपको भले ही देर में नींद आवे, वो महाराज अपना जैसे ही सूर्यास्त हुआ हरिओम तत्सत। चारों चीजें बड़ी सम्यक चलती हैं उनकी। If this is the achievement of a human being, what a great achievement। ये बोलते हैं ये शरीर क्या है, बोले साधन धाम, साधना का घर है ये। आयुर्वेद वालों से पूछेंगे तो वो कहेगा रोग धाम। हरिओम तत्सत, कोई हो तो बुरा न माने। वैसे ही संस्कृत में विनोद में कहा गया वैद्य लोगों के लिए यमराज सहोदर। डॉक्टर्स फॉरगिव मी, तो बचाते हैं, लेकिन संस्कृत वालों ने परिहास ऐसा किया, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। हे वैद्यराज आपको नमस्कार है, आप यमराज के छोटे भाई हो।
स तु हरति प्राणान त्वं प्राणम धनानि च। बोले बेटा ऐसे नहीं करते, बैठ जाओ कभी नहीं करो इस तरह से। स तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राण हरण करता है, आप प्राण के साथ थोड़ा धन भी हरण करते। त्वं तु प्राणान धनानि च, आप तो यमराज, ये तो परिहास की बात है, ऐसा नहीं, वो तो भगवान बचाने वाले लोग हैं। बट अगर रोगों की दृष्टि से देखा जाए तो वो यही कहा जाता है कि ये शरीर क्या है, बोले रोगों का घर है। लेकिन साधना की दृष्टि से देखा जाए तो बोलते हैं साधन धाम यही शरीर है जहां मेरुदंड सीधा होता है। आप ध्यान कर सकते हो, आप भक्ति कर सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो, आप आसन कर सकते हो, आप दूसरे की सेवा कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, प्रमाण विचार कर सकते हो। साधन धाम, और इसीलिए मोक्ष कर द्वारा बोलते हैं मानो आप मोक्ष के द्वार पर खड़े हो। एक बार मनुष्य का शरीर मिल गया तो इतना तो मान ही लीजिए कि दरवाजे पर हम खड़े हैं, लेकिन दरवाजा खटखटाना पड़ता है, थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है, उतना तो करना है। जे यही पाए न परलोक समारा, जे न पाई परलोक सवारा, अंके पाई न जही परलोक समारा। जो इसको पाने के बाद इसके बाद कैसा जीवन है इसकी खबर नहीं करता, उसको संवारता नहीं। भगवान कहते हैं मैं उससे खुश नहीं हूं। भाई यही तन कर फल विषय न भाई, भाई बोलते हैं विषय जीवन का लक्ष्य हो ये सही निर्णय नहीं है। ऐसा समझो आप कि समुद्र, भवसागर एक समुद्र है और उसमें मनुष्य का शरीर मिला जीव को, इसका मतलब है उसको एक बहुत बढ़िया नाव मिल गई। नर्तन भव बारिध कर बेरो, एक नाव मिल गई है और उसमें जीव बैठ गया है। और इतना तो हो गया, लेकिन इसके बाद यदि उसके जीवन में कोई गुरु मिल जाए नारायण, तो इसका मतलब हुआ कि उस नाव को खेने वाला भी मिल गया। सद्गुरु कर्णधार दृढ़ नावा, कर्णधार जो नाव को दिशा देता है, जो संचालन करता है उसका, वो सद्गुरु है। दृढ़ नावा, नाव दृढ़ है मनुष्य का शरीर। गोस्वामी लिखते हैं दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। यह साज मिलना माने मनुष्य का शरीर होना और उस जीवन में किसी सही सही सद्गुरु का मिल जाना कठिन है। ये साज बनता नहीं। कई बार जीवन बीत जाता है, हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ पाता जिसके लिए मेरे मन में गुरु भाव जागे, जिसके सामने मैं अपने को शिष्य रूप में अनुभव करूं। ये तो एक बहुत सब्जेक्टिव मसला है, बहुत ही व्यक्तिनिष्ठ है कि मैं किसके सम्मुख अपने को शिष्य भाव में पाता हूं। ये कोई बोल नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता, साथ रहने से नहीं होता। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ बचपन से थे, नहीं हुआ। रणभूमि में बोलते हैं शिष्यस्ते हम, वो जो शुभ मुहूर्त है वो रणभूमि में प्रकट हुई
जहां पे अर्जुन को लगता है कि मैं आज आपके सामने ऐसा महसूस करता हूं कि मैं आपका शिष्य हूं। गुरु मिल जाने का मतलब क्या है? किसी के सामने अपने भीतर शिष्य भाव का स्फुरण, ये एक सच्चाई है। और फिर उस संबंध को दृढ़ करने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में भी यह है, दीक्षा संबंध होता है। लेकिन अगर वो शिष्य भाव का स्फुरण नहीं है तो वो घटना नहीं घटी, वो एक कर्मकांड है, एक फॉर्मेलिटी है, वो नहीं होता। अच्छा, एक निवेदन और भी है कि शिष्य भाव का स्फुरण को पुष्ट करना चाहिए, ऐसा मैं कह पाऊंगा। थोड़ा भद्र सा दृष्टांत है लेकिन देता हूं। कदाचित पुरुष स्त्री में परस्पर पति पत्नी का भाव स्फुरित हुआ मानो, लेकिन उन्होंने विवाह संस्कार नहीं किया। वो भाव भले स्फुरित हो लेकिन वो संपुष्ट कभी नहीं होगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भाव की ही प्रधानता है। भाव की प्रधानता है, नो डाउट अबाउट, लेकिन केवल भाव अधूरी बात है। उसकी संपुष्टि होनी चाहिए। तब बात बनती है। लेकिन जीवन बीतता है, कई बार हमको इसकी जरूरत भी नहीं लगती। जीवन बीतता है, अगर जरूरत हमको लगती भी है तो हमको हमारे सामने ऐसा कोई व्यक्ति आया है ऐसा हमको नहीं लगता, संयोग नहीं बनता। तो इसलिए भगवान को बोलना पड़ रहा है, दुर्लभ साज, दिस इज नॉट इजी, दुर्लभ साज। आपको निवेदन करें, आप में से बहुत से ऐसे भाग्यशाली लोग होंगे जिनके जीवन में गुरु होगा, निगुरा नहीं होगा। वो गुरु संग करना अलग बात होती है, सत्संग करना अलग बात होती है। सत्संग में कई बार ये बात रहती है कि आई एम द चूजर, आई विल सेलेक्ट। जो अच्छा है वो हम ले लेंगे, जो बुरा है हम छोड़ेंगे। अब बुरा अच्छा का निर्णय कौन कर रहा है? मी। सो हु इज द ग्रेटर पर्सन? मी। सो मैं अपने आप को अनजाने में ही कहीं न कहीं हायर पेडेस्टल पर रखता हूं। आई रिमेन एज अ सेलेक्टर, आज्ञाकारी नहीं, चूजर, चुनाव करता हूं। अंदर वृत्तियों को मैं देखता रहता हूं कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं भी केवल संतों के सामने बैठता हूं, बहुत लाभ होता है, लेकिन देन वो जो चुनाव करने वाला जो है वो वहां जिंदा रहता है। कोई ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहां यू आर नॉट ए चूजर, you have to just accept it because the relation is like that. So दुर्लभ साज, ये कोई साज ऐसा नहीं है जो सबको बनी जा रहा है। आप देखो कितने लोगों को बनता है दुर्लभ साज। लेकिन अगर किसी के जीवन में सुलभ करी पावा, अगर हो गया है सुलभ, तो भगवान कहते हैं ऐसा होने पर भी अगर कोई अपनी यात्रा आगे नहीं बढ़ाता है तो मानो उसने भगवान के किए हुए उपकार को एक तरह से पानी में बहा दिया। सो कृत निंदक, कृत निंदक माने जो उसके लिए किया गया उसकी उसने परवाह नहीं की। कोई निंदा मुंह से ही होती है ऐसा नहीं है। प्रभु ने ये साज बनाया, हमने उसकी अपने आचरण से निंदा कर दिया, आई जस्ट इग्नोर इट। सोकृत निंदक,
पूछा भगवान से किसी ने, भीतर भीतर मन में पूछा होगा कि ऐसा क्यों करते हैं लोग? बोले मंदमती, और क्या है? दिस इज द ओनली कॉज, मंदमती। फिर उसकी गति क्या होगी? ऐसा करने वाला कहां जाएगा? तो सीधे उपनिषद से गोस्वामी लेके आते हैं, आत्मा हन गति जाए, ईशावास्य का मंत्र है। असुरिया नाम ते लोकाः अंधेन तमसा वृताः तागंस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। वेद में ये पंक्ति आई, ये ऐसा जो जीवन है वो एक तरह से आत्महत्या का जीवन है। इस वेरी बहुत बड़ा स्ट्रांग वर्ड हो गया, थोड़ा सा कठोर सा हो गया, लेकिन हमने जो किया है उससे कम ही है। हमने क्या किया? भगवान ने इतना बनाया, आई जस्ट इग्नोर इट। कैसा लगता होगा जब किसी माँ बाप के सब कुछ करने के बाद बच्चा नालायक होता है, तो माँ बाप को कैसा लगता है? मजा आता है क्या? वो जुझलाता है कि मैंने इसके लिए सब कुछ किया एंड देन ही, इसने सब बहा दिया। यही बोलता है वो। भगवान अपने मुंह से बोलते हैं, सो कृत निंदक आत्मा हन गति जाई। नगरवासियों को उपदेश, पहला तो ये डीप रियलाइजेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग ह्यूमन बॉडी, डीप रियलाइजेशन, ये भगवान चाहते हैं, ये पहले आप करो इसको। फिर एक बार ये हो जाए तो यात्रा कहां से शुरू करें? भगवान ने जो यहाँ उपदेश किया है उसमें कहा गया भक्ति से शुरू करें। भक्ति बहुत सरल है। लिखते हैं सुलभ सुखद, मैंने जो पंक्तियां चुनी हैं उन्हीं पर मैं कुछ चर्चा करूंगा। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। सबसे सुखद सरल मार्ग है, बोलते हैं भक्ति। सारे शास्त्रों में इसका समर्थन है। भक्ति है क्या? बोले स्वतंत्र साधन है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि ऐसी साधना जिसके पहले कोई शर्त नहीं। योग की साधना करनी हो तो यम नियम की शर्त है, आसन प्राणायाम की शर्त है, क्योंकि योग तो असल में चित्तवृत्ति निरोध है। योग चित्तवृत्ति निरोध है, तो उसके पीछे इतनी शर्त है। ज्ञान की साधना करनी हो तो साधन चतुष्टय संपन्न होना शर्त है। आप अटपटा मत मानना, शर्त है वो। पहला ही प्रकरण आता है अधिकारी कह। भक्ति की साधना करनी हो तो ये कहा जाएगा कि पहले निर्मल हो के आओ तब हम, तो निर्मल करेगा कौन? संत ने कहा कि ज्ञान पिता है, भक्ति एक तरह से माता है। बच्चा, छोटा बच्चा जब लथड़ पथड़ होता है ना, नाक से भी कुछ निकलता रहता है, मुंह से भी निकलता है, कपड़े में भी सब कुछ लगा हुआ है। उस समय जब पिताजी दर्शन करते हैं उसका, तो बोलते हैं देखो तुम्हारा बच्चा क्या करके आया है तुम्हारा। तो वो उसको उठा के ले जाती हैं, संस्कार करती हैं, अच्छी तरह से नहला धुला के, पाउडर वाउडर लगा के, अच्छे कपड़े पहना के जब सामने लेके आती हैं, लाओ लाओ। क्या बात, इतना वात्सल्य प्रकट होता है पिताजी के हृदय में। ये ज्ञान ऐसा है। खूब निर्मल हो जाओ, वो बोलेगा अब तुम हमारे लायक हो, लो। निर्मल किया किसने? माताजी ने। इसलिए एक ऐसा साधन है जो बिना शर्त के चलता है, इसलिए उसको स्वतंत्र बोलते हैं। It demands no background, it requires no background. Anyone can start from any stage. प्रगति स्वतंत्र। क्या भक्ति है?
बोले भरोसा भक्ति है। बड़ी प्यारी पंक्ति है। इसने मेरे जीवन में एक धक्का दिया था, इसलिए याद रहती है ये। मैं गुरुकुल में अध्ययन पूरा करने के बाद एक बार काशी गया, तो वहां एक संत के पास बैठा था, तो चर्चा हो रही थी, तो मैंने कई बार निष्काम निष्काम शब्द बोला। तो वो बुजुर्ग संत थे, उन्होंने डांट ही दिया, लगभग लिटरली डांट दिया। बोले निष्काम निष्काम की क्या बात करते हो? आदमी के जीवन में जरूरत होती है, भगवान से निष्काम भक्ति करनी चाहिए। बोले बहुत गलत बात है। आदमी भगवान के सामने निष्काम बनता है और अफसर के सामने सकाम बनता है। लोग दुनिया के सामने याचक बन के बैठते हो, परमात्मा के सामने जाके सीना फुलाते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अफसर मेरा भला कर सकता है, शायद इसलिए, इस विश्वास के कारण वहां तो आप अपनी कामना को सामने लाते हो, और यहाँ पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी, इसलिए अच्छा है कि निष्कामता तो कम से कम संभाल लो। बहुत डांट लगाई। बोले अगर हिम्मत हो तो परमात्मा के सामने सकाम बनो, दुनिया के सामने निष्काम बनो। उल्टा करो इसको। है हिम्मत तो करो और पूरा होगा। उन्होंने फिर ये पंक्ति सुनाई कि इस तरह की मनोवृत्ति रखना प्रभु को पसंद नहीं है। क्या लिखते हैं? ये 45वें दोहे के बाद की तीसरी पंक्ति है, आप चाहे अंडरलाइन कर लें। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहां विश्वासा। बोले मेरा दास कहलाते हो, आशा करते हो मनुष्यों से, तो इसमें तुम्हारी निष्कामता वगैरह कुछ नहीं है, तुम्हें विश्वास की कमी है। लो, मालिक को ये बिल्कुल पसंद नहीं। तीसरी पंक्ति है 45। मोर दास कहाई नर आशा। भक्ति में पहला जो चरण है वो है भरोसा, उसको बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। फिर 46वां दुआ है मम गुण ग्राम। भगवान के गुणों को सुना जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, नाम का जप किया जाए, नाम रत। ममता प्रभु से बढ़ाई जाए तो दुनिया से कम होती है। ऐसा अगर बन जाए तो भगवान कहते हैं तुम कर लो थोड़े दिन, तो जो सुख मिलेगा तो तुम ही बताओगे कि क्या मिला। ताकर सुख सोई जानई। मैंने एक तरह से चैलेंजिंग है। यू गो थ्रू इट एंड देन यू योरसेल्फ विल नो कि क्या हुआ। इतना पूरा किया, भक्ति का उपदेश किया। बोले भरोसे में रहो, भगवान के सम्मुख जीवन को बनाए रखो, काम हो जाएगा। लोगों ने कृतज्ञता से प्रणाम किया है भगवान को, और यहाँ पूर्जन गीता समाप्त हुई। फिर एक दिन वशिष्ठ जी आते हैं, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी ने जब कहा कि रघुवंश में प्रभु का अवतार होगा, तब मैंने इस वंश का पुरोहित बनना स्वीकार किया। नहीं तो मुझे मालूम है कि पौरोहित्य कर्म अति मंदा। ये शब्द लिखा, पौरोहित्य कर्म अति, अति भी बोल दिया, पौरोहित्य कर्म अति मंदा। फिर मालिक साहब से उनका संवाद होता है, थोड़ी याचना होती है। वशिष्ठ जी का जब संवाद पूरा हुआ तो एक दिन नारद जी आते हैं। वशिष्ठ जी के संवाद में जो बहुत छूने वाली पंक्ति हमें लगती है वो है 48वें दोहे के बाद की 7वीं 6ठी पंक्ति देखें।
बोलते हैं प्रेम भगति जल बिनु अनहवाए, अभिअंतर मल कबहु न जाई। बोले चाहे जितना कोई कर्म करे, सत्कर्म करे, परोपकार करे, अच्छे से अच्छा जीवन जिए। गोस्वामी जी का यहाँ ये निर्णय है। भक्ति के जल में अंतःकरण को जब तक न नहलाया जाए, भीतर से मल निवृत्त होता नहीं है। कई लोगों को नोशन रहता है ना कि सत्कर्म से भी साफ होता है। होता होगा, गोस्वामी ने तो मना ही कर दिया है। बोले छूटे ही मलई की धोए। बोले कीचड़ से कीचड़ थोड़ा धोया जाता है, ऐसा कहा है। आप इस पर मनन करिएगा। भागवत जी में भी ऐसा कहा है, मैं इतना बोल सकता हूँ। फिर नारद जी का संवाद हुआ थोड़ा, और यहाँ 51वें दोहे में रामायण पूरी होती है। उसके बाद दूसरा प्रसंग चलता है। यहाँ लिखा गिरिजा सुनहु, 51वां दोहा देखें, जहां पर शिव जी समापन करते हैं। बोले गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही। मैंने ये कथा पूरी कर दी, मोरी मति जथा, जितनी मेरी मति थी। बाकी कथा तो बहुत बड़ी है। पार्वती जी ने कृतज्ञता समर्पित की 52वें दोहे में, तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह। गीता में कहा नष्टो मोह। रामायण के शिष्य ने भी यही कहा है, न मोह, कृतकृत्य हूं। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह, जाने राम प्रताप, राम नहीं राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। इस प्रकार से 52वें दोहे में जहाँ हमारी पार्वती माता ने कृतज्ञता ज्ञापित करके शिव जी ने कथा पूरी कर दी है। और अब 53वें दोहे से अलग एक प्रसंग चलता है। फिर कभी परमात्मा ये साज बनावे तब फिर देखेंगे। ओम तत्सत। आरती की जाए। आरती कर्तव्य। अच्छा, गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में यहाँ पात्र होगा तो बाईं ओर से लोग आकर के दाहिनी तरफ निकलते चले जाएंगे, तो पंक्ति अगर बन जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। इधर से आएंगे, इधर से निकलते चले जाएंगे। और एक बॉक्स जिसको जल्दी है पीछे है हनुमान जी के पास, तो वहां भी अपनी सहयोग राशि समर्पित करेंगे। वहां भी कोई है पुस्तिका लेकर के, प्रसाद पुस्तिका, तो वहां से भी ये हो सकता है। आरती श्री रामायण जी की, आरती आरती श्री रामायण जी की, कलित ललित सियति की, आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद,
शुक सनकादिशेष अरु शारद भरनी पवन सुत कीरतिनी की भरनी पवन सुत आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश सब शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय सखी की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरियमी की आत्मात सब विधि तुलसी की आत्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की
की श्री रामायण जी की, रामायण जी की, रामायण जी की जय की। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम। पंक्ति इधर से लगाएं। राम सुमर यही तेरु काज रे। राम सुमर यही तेरु काज रे। माया के संग त्याग, माया के संग त्याग, हरि जो की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज रे। राम सुमर सपने जो धन पहचान, सपने जो धन पहचान, काहे पर करत मान। बारू की भीत जैसे, बारू की भीत जैसे, वसुधा कुलाज गे। राम सुमर, राम सुमर यही तेरु काज रे। राम सुमर नानक जन कहत बात, नानक जन कहत बात, बिनसे देह तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल, जैसे जात आज रे। राम सुमर, राम सुमर यही तेरु
यीशु